प्रिय विद्यार्थियों, यथार्थ हिंदी क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम करुण रस को पढ़ेंगे। करुण रस परिभाषा है इसकी। परिभाषा को हम लक्षण भी कहते हैं। कहीं कहीं परिभाषा पूछ लेते हैं, कहीं कहीं लक्षण, मतलब एक ही होता है। ऐसे पहचान भी कह देते हैं। तो है किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन वो प्रिय, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का विनाश हो जाने पर या सदैव के लिए बिछुड़ जाने पर, यानी किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का विनाश हो जाए, यानी वो नष्ट हो जाए या मृत्यु हो जाए, या सदैव हमेशा के लिए उसका हमसे वियोग हो जाए, वो हमेशा के लिए बिछुड़ जाने पर हृदय में, हमारे हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है, जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। बहुत अच्छा रस है। अब इस करुण रस के समान ही वियोग श्रृंगार रस भी आ जाता है। वियोग श्रृंगार रस में और करुण रस में यही अंतर आ जाता है। यहाँ पर बिछुड़ जाने पर, सदैव, ये सदैव जो शब्द है ये करुण रस को और वियोग श्रृंगार रस को अलग करता है। कैसे अलग करता है? यदि सदैव के लिए वियोग हो जाए तो करुण रस हो गया, यानी जिसमें मिलन की संभावना ना हो, तो फिर से मिलन की संभावना ना हो तो वो करुण रस हो जाता है। और जहाँ फिर से मिलन की संभावना हो जाए, केवल वियोग हो लेकिन मिलने की संभावना बनी रहे, वहां पर हमारा वियोग श्रृंगार रस होगा। लेकिन ध्यान रखना, करुण रस की परिभाषा में क्या लिखा है? सदैव के लिए बिछुड़ जाने पर, यानी यहाँ कोई संभावना नहीं है मिलने की। सदैव के लिए बिछुड़ जाने पर हमारे हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड के अंतर्गत भगवान राम के वन चले जाने पर, राम लक्ष्मण सीता के वन चले जाने पर, राम के वियोग में राजा दशरथ ने राम राम कहते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। दुर्भाग्य की बात देखिए, 4 पुत्रों के होते हुए भी राजा दशरथ की जब मृत्यु हुई, एक पुत्र भी उनके पास नहीं था। 3 रानियां थी, तो वह 3 रानियां विलाप कर रही। तो लिखा है, शोक बिकल सब रोबहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूम तल बारहि बारा। 4 पुत्रों में से राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, एक पुत्र भी वहां नहीं था। तो 3 रानियां, दिया देखो, शोक कर रही थी, विकल, व्याकुल हो रही थी, सबसे प्राय 3 रो रही थी। रानियां शोक करती हुई, व्याकुल होती हुई, सब 3 रानियां रो रही थी। और जब हम किसी की, हमारे अपने प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाने पर हम क्या करते हैं? रूप अर्थात सौंदर्य। राजा दशरथ बहुत सुंदर थे, उनके रूप का, सौंदर्य का बखान कर रहे थे, शील गुणों का। राजा दशरथ में बहुत अच्छे गुण थे, उनके शील गुणों का बखान कर रही थी। बल, बहुत बलशाली भी थे, अनेक लड़ाइयां, अनेक युद्ध लड़े थे उन्होंने। तेजस्वी थे, राजा दशरथ बहुत तेजस्वी थे। तो कहा क्या है कि राजा दशरथ के रूप का, शील, उनके गुणों का, बल, उनके बल का, तेज और उनके तेज का बखानी वर्णन कर रही थी। अर्थात जिसकी मृत्यु हो जाती है, हम उसकी क्या करते हैं? उसके गुणों का बखान करते हैं। ऐसे यहाँ पर राजा दशरथ की 3 रानियां राजा दशरथ की मृत्यु हो जाने पर राजा दशरथ के रूप का, उनके गुणों का, उनके बल का, उनके तेज का या उनके पराक्रम का बखान कर रही थी, गुणगान कर रही थी या वर्णन कर रही थी। और करही विलाप अनेक प्रकार। जो लोग दुखी होते हैं अपने प्रियजन की मृत्यु हो जाने पर, तो उस प्रत्येक व्यक्ति का विलाप करने का, अपने दुख को प्रकट करने का अलग अलग तरीका होता है। तो कर रही थी विलाप अनेक प्रकार से। 3 रानियां अलग अलग प्रकार से, अनेक प्रकार से विलाप, अपने शोक को व्यक्त कर रही थी। और परही गिर रही थी भूमि तल, पृथ्वी तल पर बार बार। और 3 ही रानियां शोक करती हुई, विलाप करती हुई पृथ्वी तल पर मूर्छा खा करके बार बार गिर रही थी, बार बार पृथ्वी तल पर गिर रही थी। लेकिन कब? राजा दशरथ के रूप का, गुणों का, उनके बल का, उनके तेज का, उनके पराक्रम का, गुणों का बखान करते हुए वह अनेक प्रकार से विलाप कर रही थी और बार बार भूमि तल पर गिर रही थी। तो यहाँ पर स्थायी लाभ क्या होगा? शोक। आश्रय क्या होगा? 3 रानियां।
क्योंकि दुख किसके हृदय में हो रहा है, शोक किस हो रहा है, तीनों रानियों को। तो तीनों रानियां कौन, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, माता कौशल्या, तीनों रानियां हो जाएंगी इसमें। आलम्बन, शोक का अनुभव क्यों हो रहा है, शोक स्थायी भाव तीनों रानियों के हृदय में कब जागा, राजा दशरथ। आलम्बन क्या है, राजा दशरथ। लेकिन राजा दशरथ में ऐसा क्या था जिसके कारण सीधे सीधे उद्दीप्त होता है स्थायी भाव शोक, क्या था, राजा दशरथ का मृत शरीर। राजा दशरथ तो आलम्बन है, लेकिन उनके जो मृत शरीर था, उस मृत शरीर को देख करके सीधे सीधे उनके हृदय में स्थायी भाव शोक क्या होता है, उद्दीप्त होता है। तो तीनों रानियों ने क्या प्रक्रियाएं की, अनुभाव। इसके बाद में तीनों रानियों के हृदय में क्या भाव है, उन्होंने क्या किया, गुणों का बखान करना। यही सभी गुण, राजा दशरथ के गुणों का बखान किया उन्होंने, गुणों का बखान करना, विलाप करना। राजा दशरथ के गुणों का बखान करने के बाद विलाप करना, उनके वियोग में, उनकी मृत्यु हो जाने पर विलाप करना और बार बार भूमि पर गिरना, ये क्या हो जाएगा, अनुभाव। संचारी भाव विषाद, दुख, बहुत दुख हो रहा, स्मृति। राजा दशरथ से जुड़ी हुई कितनी यादें, छोटी छोटी यादें आ रही है। रानी कैकेयी को कौन सी याद आ रही है, यही याद आ रही है कि मेरे कारण आ रही अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हुआ, राम को बन जाना पड़ा और राजा दशरथ की मृत्यु होती। स्मृति, जड़ता और चिंता। अब चिंता हो रही है, अब क्या होगा अयोध्या में, राम बन चले गए, राम लक्ष्मण, अब क्या होगा, तो चिंता भी हो रही है। छोटे छोटे संचारी भाव विषाद, स्मृति, जड़ता और चिंता।